क्रिटिसिज्म का एक्चुअल मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म का मतलब है जब हम अपने ओपिनियंस और जजमेंट देते हैं अबाउट द गुड और बैड क्वालिटीज ऑफ समथिंग और समवन, उसको हम लोग क्रिटिसिज्म बोलते हैं। और जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं उनको क्रिटिक्स बोला जाता है। अब क्रिटिसिज्म का वर्ड है, उसकी जगह हम लोग बहुत सारे उसके सिनोनिम्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओपिनियंस देना, जजमेंट देना, कमेंट्स देना, रिव्यू देना। अब ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्रिटिसिज्म के बारे में दे दी कि क्रिटिसिज्म एक्चुअली में है क्या। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के बहुत सारे टाइप्स हैं जिनमें से कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक क्रिटिसिज्म, हम लोगों के पास आता है लॉजिकल क्रिटिसिज्म, फैक्चुअल क्रिटिसिज्म। ये सब हमारे पास क्रिटिसिज्म के टाइप्स हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने इन सब के बारे में सुना होगा। क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग ज़्यादातर जानते हैं वो है डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म, जो कि बहुत ही यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि उनका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो है जो हम लोगों को देते हैं जिससे वो अपने काम को इम्प्रूव कर सकें। हम लोग उनको ओपिनियंस देते हैं, हम उनको गाइडेंस देते हैं कि वो अपने काम को कैसे बेटर कर सकते हैं, या कौन से अल्टरनेटिव वेज हैं जिससे उनका काम आसान हो सकता है, जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। या अगर वो लोग कोई काम करें तो उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग उनको कोई ओपिनियंस दे देते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, जिससे वो अपने काम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। काम को हो या अपनी पर्सनैलिटी को हो, अपनी लाइफस्टाइल को हो, वो उसको इम्प्रूव कर सके, तो वो हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारा होता है। अब बिल्कुल अपोजिट ही हमारा आता है नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो कि आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम लोग लोगों की पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखते, हम उनके काम की पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखते, लेकिन हम लोग नेगेटिव क्रिटिसिज्म ज़रूर करते हैं। हम लोग सिर्फ नेगेटिविटी को देखकर हम लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हम लोग नेगेटिव ओपिनियंस देते हैं, हम लोग गलत जजमेंट देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म। हम लोग पर्सनल कमेंट्स करते हैं लोगों पे, हम लोग उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। और हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं आजकल। ये मैं कहती हूँ कि ये दो टाइप्स जो हैं क्रिटिसिज्म के, ये बहुत ही अनहेल्दी, अननेसेसरी, अनरिक्वायर्ड क्रिटिसिज्म है। लेकिन अफसोस तो ये है कि हमने इन्हीं क्रिटिसिज्म को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, कि हम लोग काम में किसी की पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव नहीं देखते, नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं, हम लोग उनके नेगेटिव काम ही देखते हैं, बजाय उसके कि हम उनकी पॉजिटिविटी देंगे, हम उनको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें कि वो अपने काम को कैसे बेटर कर सकते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेटर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बजाय इसके हम उनको नेगेटिव जजमेंट्स शुरू कर देते हैं हम लोग, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो कि वैसी ही अच्छी नहीं चल रही और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप उनको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं दे सकते हो, क्रिटिसिज्म नहीं दे सकते हो, तो आप दो ही मत। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ पे बात करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप उस पर कॉमेंट ज़रूर दो। अगर आप पॉजिटिव कॉमेंट नहीं कर सकते हो, आप पॉजिटिविटी नहीं दे सकते हो उस बंदे को, तो आप नेगेटिविटी भी मत दो, क्योंकि आप कि उस नेगेटिव ओपिनियन से, उसके नेगेटिव कमेंट से उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पे बात। अब बाकी जो हमारे टाइप्स है, जैसे कि है लॉजिकल क्रिटिसिज्म वाला क्रिटिसिज्म, मैं कहूँगी कि अच्छा भी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इलॉजिकल बात हो रही होती है तो उस पर अपना एक लॉजिक ओपिनियन देना वो एक अच्छी बात होती है, कि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। फिर उसके बाद आते हैं फैक्चुअल क्रिटिसिज्म, दूसरा अच्छा एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है कि हम लोग फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। जब हम लोग यार ये जो बात है ये फैक्ट्स के मुताबिक नहीं है, तो हम लोग उस पर अपना ओपिनियन देते हैं। नॉट लीस्ट एस्थेटिक क्रिटिसिज्म, इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, तो मैं आप लोग बता दूं एस्थेटिक क्रिटिसिज्म का मतलब है एस्थेटिक्स को जज करना, जैसे कि अगलीनेस, ब्यूटी, फैशन, स्टाइल, को लाइक्स डिसलाइक्स, इसको हम लोग एस्थेटिक क्रिटिसिज्म कहते हैं। ये भी हम लोग खूब करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम होता है हर चीज़ पे बात करने का, हर लाइक डिसलाइक पे बात करने का, ह्यूमंस के सेंटिमेंट्स पे बात करने का, ये हमारी आदत हो चुकी है अभी।
तो ये हमारा हो गया एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। आखिर में मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, क्रिटिसिज्म नेसेसरी है भी या नहीं? तो मैं आप लोगों को इसका जवाब दे देती हूँ, आप लोग भी बताना कि आप लोगों का क्या ख्याल है। मेरा ख्याल है कि क्रिटिसिज्म देना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना जिससे हम लोग अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा क्रिटिसिज्म देना बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि फैक्चुअल या लॉजिकल क्रिटिसिज्म भी देना बहुत ही हेल्पफुल हमारे लिए हो सकता है। हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे, हम लोग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ सकते हैं और उससे उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ध्यान में रख कर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव तरीके पता लगते हैं अपने गोल को अचीव करने के। तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आपको देना चाहिए, लोगों को अपना ओपिनियन आपको देना चाहिए, लेकिन एक सही तरीके से, एक सही वे में अप्रोच करके। ऐसे नहीं कि फोर्स करो लोगों को कि वो आपके ओपिनियन पर ही चले या आपके एडवाइस को ही बोले। और अगर कोई आपको एडवाइस देना चाहता है और आप देख रहे हो कि एडवाइस अच्छा है और आपके काम आ सकते हैं, तो आप वो डेफिनेटली लो। और बाकी अगर कोई आपको नेगेटिव एडवाइस या नेगेटिव ओपिनियंस दे रहा है तो उनको इग्नोर करो, उन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तो मेरे ख्याल में ये आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप लोग के लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में।